दोस्तों, शास्त्रों में दान को सर्वोत्तम पुण्य कर्म बताया गया है। कहा गया है कि दान से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर दान गलत वस्तु का कर दिया जाए या अपमानजनक भाव से किया जाए, तो वही दान मनुष्य को स्वर्ग की बजाय नरक की ओर ले जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसमें एक महान राजा धर्मध्वज ने एक बार ऐसी वस्तु का दान कर दिया जिसकी वजह से उन्हें भयंकर योनियों में जन्म लेना पड़ा। आइए सुनते हैं ये रहस्यमयी कथा और समझते हैं कि कौन सी वस्तुएं दान में कभी नहीं देनी चाहिए। भारत की संस्कृति में दान का विशेष स्थान रहा है। ऋषि मुनियों ने कहा है, दान धर्म का आभूषण है। जो व्यक्ति दान देता है उसका धन घटता नहीं बल्कि 1000 गुना बढ़ता है। दान से पुण्य मिलता है और पुण्य से मोक्ष की राह खुलती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दान वस्तु से नहीं भावना से महान बनता है। अगर कोई गरीब को भोजन दे तो ये दान है, लेकिन अगर वही भोजन खराब या सड़ा गला हो तो वो दान नहीं बल्कि पाप कहलाता है। इसी सत्य को स्पष्ट करने वाली ये कथा है राजा धर्मध्वज की। प्राचीन काल में धर्मध्वज नाम का एक राजा हुआ करता था। वो पराक्रमी था, न्यायप्रिय था और धर्म के नियमों का पालन करने वाला था। उसकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। लोग कहते थे कि धर्मध्वज का राज है तो धरती पर ही स्वर्ग जैसा सुख है। राजा स्वयं भी प्रतिदिन यज्ञ करता, ब्राह्मणों को दक्षिणा देता और साधु संतों का आदर करता था। उसके दरबार में वेद शास्त्रों की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन कहते हैं ना कि कभी-कभी एक छोटी सी चूक भी मनुष्य के पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। ऐसा ही कुछ राजा धर्मध्वज के साथ हुआ। एक दिन दरबार में एक ब्राह्मण पहुंचा। वह ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसके वस्त्र पुराने और फटे हुए थे। हाथ में भिक्षा पात्र था और चेहरे पर आशा की झलक। उसने फोल्डेड हैंड्स करके कहा, महाराज, मैं दूर गांव से आया हूं। मेरी पत्नी और बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। कृपा करके मुझे कुछ दान दीजिए। राजा धर्मध्वज का हृदय तो बड़ा था, लेकिन उस दिन उसका मन कुछ विचलित था। दरबारियों के सामने वह इस ब्राह्मण की हालत देखकर मुस्कुराया और मजाक में बोला, अरे ब्राह्मण, तुम्हें तो बड़ी जल्दी भूख लग जाती है। लो, यह वस्तु ले जाओ और खा लेना। और क्या दिया उसने? राजा ने अपने सेवक को आदेश दिया कि गोबर लाकर उस ब्राह्मण को दे दो। ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैं भोजन की अपेक्षा से आया था, लेकिन राजा ने मुझे अपमानित कर दिया। गोबर जैसी वस्तु जिसे जानवर भी नहीं खाते, वही मुझे दान स्वरूप दी जा रही है। ब्राह्मण दुखी मन से वहां से चला गया, लेकिन वह शाप नहीं दे सका, क्योंकि उसने सोचा, मैं क्यों शाप दूं? इसका फल तो राजा को स्वयं मिलेगा। दान का फल तो हर हाल में वापस लौटता है। समय बीता। राजा धर्मध्वज का शरीर वृद्ध हुआ और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब उसके पुण्य पाप का लेखा जोखा हुआ, तब यमदूतों ने कहा, इस राजा ने जीवन में कई यज्ञ किए, अनेक दान दिए, लेकिन एक बार इसने गोबर का दान किया था और दान का फल दाता को 1000 गुना होकर वापस मिलता है। इसलिए राजा धर्मध्वज को गोबर खाने वाले कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ा। सोचिए मित्रों, जिसने जीवन भर ब्राह्मणों को भोजन कराया, यज्ञ किया, धर्म का पालन किया, वही राजा एक बार की गलती से कीड़े की योनि में चला गया। क्यों? क्योंकि दान का नियम बड़ा कठोर है। दान कभी मजाक में, कभी क्रोध में और कभी अपमानजनक वस्तु का नहीं करना चाहिए। राजा धर्मध्वज ने जब अपना शरीर त्यागा तो उसकी आत्मा को यमदूत लेकर यमलोक की ओर चले। वहां धर्मराज ने उसके जीवन का लेखा जोखा देखा। धर्मराज ने कहा, धर्मध्वज, तुम्हारे जीवन में अच्छे कर्म भी हैं और बुरे कर्म भी।
तुम्हारे पुण्य ने तुम्हें यज्ञों का फल दिया, दान का पुण्य दिया, लेकिन एक ऐसा दान है जिसने तुम्हारे सारे पुण्य को ढक लिया। तुमने गोबर का दान किया था, याद है? राजा शर्म से सिर झुका लिया। हाँ धर्मराज, मैंने मजाक में ऐसा कर दिया था। धर्मराज बोले, दान मजाक नहीं होता, दान का फल 1000 गुना होकर लौटता है। इसलिए अब तुम्हें गोबर खाने वाले कीड़े की योनि में जन्म लेना होगा। राजा की आत्मा तुरंत ही एक घृणित कीड़े के रूप में जन्म लेती है। वह कीड़ा गोबर के ढेर में रेंगता, सड़ांध में जीता और खाने के लिए गोबर ही पाता। पहले तो आत्मा को आश्चर्य हुआ, मैं जो कभी राज सिंहासन पर बैठा था, जिसकी आज्ञा पर लाखों लोग सिर झुकाते थे, आज गोबर के ढेर में रेंग रहा हूं। लेकिन यह यथार्थ था। दिन बीतते गए और राजा की आत्मा ने उस अपमानजनक दान का फल भोगा। उस योनि के बाद भी राजा का पाप समाप्त नहीं हुआ। अगले जन्म में वह एक गरीब परिवार में जन्मा। उसका जीवन अभावों में बीता। न अच्छा भोजन, न अच्छे वस्त्र और न ही कोई सुख सुविधा। वह जहां भी जाता लोग उसका मजाक उड़ाते। तब उसकी आत्मा पुकार उठी, हे प्रभु, यह सब किसका फल है? मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे इतना दुख सहना पड़ रहा है? और भीतर से आवाज आई, यह तुम्हारे उसी दान का परिणाम है। जो वस्तु तुमने अपमानपूर्वक दी, वही अपमान और दुख बनकर तुम्हारे जीवन में लौट आई। राजा धर्मध्वज की आत्मा बार बार सोचती, काश उस दिन मैंने ब्राह्मण को भोजन ही दे दिया होता, या यदि देने को कुछ ना होता तो विनम्रता से मना कर देता। लेकिन मैंने हंसी में गोबर का दान किया और वही आज मेरा भाग्य बन गया। उसकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन नियति के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं कि आगे के जन्मों में धर्मध्वज बार बार भिक्षुक बना। कभी गांव-गांव भीख मांगता, कभी लोगों से अपमानित होता। जिस तरह उसने ब्राह्मण को तिरस्कार में गोबर दिया था, उसी तरह लोग भी उसे अपमानित करके खाली हाथ लौटा देते। ये था दान का प्रतिफल। मित्रों, यही है दान का रहस्य। दान केवल वस्तु नहीं है, वह भावना है। यदि भावना शुद्ध हो तो छोटी सी रोटी का दान भी अमूल्य बन जाता है। लेकिन यदि भावना अपमानजनक हो तो सोने का पर्वत दान करके भी पाप लगता है। जब धर्मध्वज ने अनेक जन्मों तक कष्ट सहा, तब उसकी आत्मा भीतर से पुकारने लगी, हे प्रभु शिव, हे करुणामय विष्णु, मैं अपने अपराध से थक चुका हूं। मुझे क्षमा करें, मुझे मार्ग दिखाएं। भगवान की कृपा से एक जन्म में उसे एक साधु का संग मिला। उस साधु ने उसे बताया, पुत्र, तुम्हारा दुख तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है। मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम सच्चे मन से दान का नियम समझो और जीवन में अपनाओ। साधु ने कहा, दान कभी व्यर्थ वस्तु का नहीं करना चाहिए। दान हमेशा विनम्रता से देना चाहिए। दान में दिखावा या मजाक नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा दान है भोजन का दान, ज्ञान का दान और भय से मुक्ति का दान। धर्मध्वज की आत्मा को यह सुनकर शांति मिली। उसने ठान लिया कि जब भी अवसर मिलेगा वह सच्चे भाव से दान करेगा। मित्रों, देखिए, एक गलती ने धर्मध्वज को कितने जन्मों तक भटकाया, लेकिन साधु का संग और भगवान की कृपा ने उसे फिर से मार्ग दिखाया। यही कारण है कि कहा गया है, सत्संग से बढ़कर कोई दूसरा पुण्य नहीं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।